डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे बोला गया कि बॉडी कूल हो रहा है 80 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक, और जो रूम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है, और ये जो कूलिंग हो रही है 80 टू 50 डिग्री, 80 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक, वो जो है 30 मिनट्स में हो रहा है। तो बोल रहे हैं 1 घंटे बाद वो उसका टेम्परेचर कितना रहेगा बॉडी का, ये वो पूछ रहे हैं। तो हम ऐसा लिखेंगे कि यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिया गया है कि जो बॉडी कूल हो रहा है ना, अगर वो मैं चेक करूंगा कि टेम्परेचर में जो फर्क पड़ रहा है, जो चेंज आ रहा है टेम्परेचर में, तो हम लिखेंगे दैट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यानी थीटा माइनस रूम टेम्परेचर, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट दैट इंस्टेंस, उस टाइम पे। तो अगर मैं ऐसे ले लूँ, हमें ये पता है कि डी थीटा बाई डी टी, अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा के इंटू थीटा माइनस 25। समझ में आया? थीटा माइनस 25। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो वेरिएबल्स इसको अलग अलग करेंगे। तो थीटा डी थीटा के साथ थीटा वाले टर्म्स आ जाने चाहिए। थीटा माइनस 25 डी थीटा इज इक्वल टू के इंटू डी टी। इसके बाद हमें इन टर्म्स को इंटीग्रेट कर लेना है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ दोनों साइड पे, तो मुझे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन थीटा माइनस 25 डी थीटा इज इक्वल टू, के को बाहर रख देते हैं हम, के को बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी, क्योंकि डी टी के साथ कुछ इंटीग्रेट करने के लिए था नहीं। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो दिस इज 1 बाई समथिंग, तो दैट बिकम्स लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ये आ गया सपोज इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम ये जानते हैं कि जब हमारा टेम्परेचर, जब हमारा टाइम जीरो था, जब से हमने कंसिडरेशन स्टार्ट किया, जहाँ से हमने इस टेम्परेचर का, जो टेम्परेचर को नापना स्टार्ट किया, वो समय, वो टाइम सपोज 0 है, 0 मिनट्स। तो हमारा उस टाइम पे जो टेम्परेचर था दैट वाज 80 डिग्री। आपने क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो बॉडी कूल हो रही है वो 80 डिग्री से कहाँ की तरफ जा रही है, 50 डिग्री तक जा रही है आधे घंटे में। तो हमारा जो इनिशियल टेम्परेचर है दैट इज 80 डिग्री। तो अगर ये वैल्यूज मैं यहाँ पर डालूँ तो मुझे आ जाएगा लॉग ऑफ थीटा की जगह पे आ गया 80 माइनस 25 इज इक्वल टू के, टी का वैल्यू 0 है, प्लस सी। तो यहाँ पर मुझे सी का वैल्यू आ रहा है लॉग ऑफ 80 माइनस 25 इज 55। ये मुझे आ गया सी का वैल्यू। अब इसके बाद मुझे सी का वैल्यू आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम के का वैल्यू भी निकालेंगे। ये जो इक्वेशन 1 है इसमें ये सी का वैल्यू हम लोग डाल देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इक्वेशन 1 क्या लिखा था, लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू के टी प्लस सी, और सी का वैल्यू आ गया लॉग ऑफ 55। अगर ये लॉग ऑफ 55 में अपोजिट में लेके जाऊं तो वो हो जाएगा लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 माइनस लॉग ऑफ 55 इज इक्वल टू के टी। ठीक है, और अगर मैं इसको और आगे ले जाके अभी मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ, लॉग अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा माइनस 25 अपॉन लॉग ऑफ, सॉरी लॉग कॉमन है, जस्ट अ सेकेंड, लॉग ऑफ 55 नीचे आ जाएगा इस तरह से। दिस इज इक्वल टू के टी। अगर मुझे के का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँ, अच्छा एक चीज़ याद रखो, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर नीचे जा रहा है ना, तो मुझे हर बार यहाँ पे ये के का वैल्यू माइनस लेना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखना भूल गया था, तो माइनस के, एवरीवेयर इट वुड बी माइनस के। जहाँ पे भी आपको दिख रहा है वैल्यू, के का वैल्यू क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आ गया माइनस के। अगर मुझे के का वैल्यू चाहिए, प्योर के का वैल्यू चाहिए, तो के का वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आई विल राइट इट डाउन लाइक दिस, कि के का वैल्यू जो है वो माइनस का साइन उस तरफ चला गया, माइनस 1 बाई टी लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 अपॉन 55। ये जो है हमारे के का वैल्यू है। ठीक है, दिस वी गॉट इट एज वैल्यू ऑफ के, या फिर आप उसको के टी भी लिखेंगे तो भी चलेगा, व्हाटएवर, ये आपको वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके आगे हमें ये पता है कि के का जो वैल्यू है, के का, सॉरी अभी हमें जो आगे दिया गया क्वेश्चन, अगर आप आगे देखेंगे तो जब टेम्परेचर, जब टाइम आधा घंटा बीत गया, 30 मिनट्स हो गया, तो हमारा टेम्परेचर भी कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे when time t is equal to, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ when t is equal to 30 minutes
तो टेम्परेचर क्या हो गया हमारा 50 डिग्री, 80 से कहाँ पे आ गया 50 डिग्री पे आ गया। तो ये जो वैल्यूज है हम इस इक्वेशन में डाल सकते हैं। सपोज ये इक्वेशन है मेरा 2, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने वैल्यू डाला तो मुझे आ जाएगा log ऑफ थीटा, थीटा इज 50 दिस टाइम, 50 माइनस 25, नीचे है 55 इज इक्वल टू माइनस के टी का वैल्यू जो था वो तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। अच्छा थीटा हो गया, और टी का वैल्यू जो है माइनस के इंटू टी का वैल्यू है 30, ठीक है। तो के का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, के का वैल्यू मुझे आ जाएगा 1/30, माइनस लिखना पड़ेगा यहाँ पे, -1/30, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, -1/30 एंड देन वी हैव log ऑफ 50 माइनस 25 इज 25 अपॉन 55, ओके। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो -1/30 log ऑफ 5 5 25, 5 11 55 होता है। तो इस तरह से मुझे वैल्यू आ गया किसका, के का, ठीक है। ये के का वैल्यू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आई मेक अ बॉक्स अराउंड दिस, के इज इक्वल टू -1/30 और दिस इज, अच्छा के वैल्यू में टी भी रहेगा, टी हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। फिलहाल इस केस में मुझे आ रहा है के का वैल्यू 1/30 log ऑफ 5/11। सो इसको एक हम बॉक्स बना लेंगे क्योंकि हम इसका यूज करने वाले आगे। आई गॉट द वैल्यू ऑफ के। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी व्हाट एल्स इज गिवन टू अस। अभी हमें और क्या दिया गया है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में जाएंगे तो वो बोलता है कि आफ्टर वी गेट के, ये के का वैल्यू हमें वहाँ डाल देना चाहिए लेकिन बाद में देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर। 30 मिनट्स तक का तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अभी ये जो वैल्यू आया ना इसको इक्वेशन 1 में डाल देंगे। तो हमारा जो इक्वेशन 1 था कुछ इस तरह से था, log ऑफ, लेट मी टेक अनदर, log ऑफ थीटा माइनस 25 अपॉन 55 इज इक्वल टू माइनस के टी। अगर मैं इसमें वैल्यू डाल दिया के का तो मुझे कुछ इस तरह से आ जाएगा, log ऑफ थीटा माइनस 25 अपॉन 55 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस टी अपॉन 30 log ऑफ 5/11। कुछ इस तरह से मुझे वैल्यू आ गया। दिस इज सपोज इक्वेशन 3 नाउ, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आगे, अगर हम देखने जाएंगे तो हमें कुछ इस तरह से लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि व्हेन टाइम यानी टी इज इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स, तब क्या होगा, इस इक्वेशन 1 में क्या चेंज आएगा। हम इक्वेशन 1 सामने रखते हैं और यहाँ पे लिख देंगे log ऑफ थीटा माइनस 25 अपॉन 55 इज इक्वल टू टी का वैल्यू 60/30 log ऑफ 5/11। इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो आ जाएगा 30 2 60। अब मेरे पास क्या बचा, log ऑफ थीटा माइनस 25 अपॉन 55 इज इक्वल टू, जो 2 आगे था ये पावर में आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 11 का स्क्वायर 121। दोनों साइड का मैं लॉग हटा दूंगा। यहाँ पर मुझे बचेगा थीटा माइनस 25 अपॉन 55 इज इक्वल टू 25/121। देन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 121 इंटू थीटा माइनस 25 आ रहा है, अपोजिट में इक्वल टू करेंगे तो 25 इंटू 55 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू 25 इंटू 55 अपॉन 121 यहाँ नीचे आ गया। अगर मैं यहाँ पे कैंसिलेशन करूँ तो 11 5 11 11 आ गया। तो मेरे पास क्या बचा अभी, थीटा माइनस, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, थीटा माइनस 25 5 इज 125 अपॉन 11। इसको आगे मैंने अगर सॉल्व किया तो थीटा इज इक्वल टू 125 अपॉन 11 माइनस 25 इधर आके क्या हो गया प्लस 25। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 125 25 10 250 275 हो जाएगा ये। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो 275 अपॉन 11 एंड व्हाट इफ आई ऐड दिस, अगर मैं इसको ऐड करूं तो 125 प्लस 275 बिकम्स 400 अपॉन 11। थीटा इज इक्वल टू 400 अपॉन 11 और 400 को अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 36.36। तो
तो 1 घंटे बाद जो टेम्परेचर रहेगा दैट विल बी 36.36 डिग्री सेल्सियस आफ्टर 1 आवर। तो क्वेश्चन मेरा यही था। तो द क्वेश्चन वॉज कि अगर कोई भी बॉडी कूल हो रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का हमने यहाँ पर जो थियरी है वो यूज किया है। यहाँ पर एक बॉडी 80 डिग्री पे था, 50 डिग्री तक कूल हो रहा है आधे घंटे में, मतलब 80 से 50 पे जा रहा है, 80 टू 50 डिग्री जा रहा है आधे घंटे में। तो 1 घंटे में उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा। तो जो पूरा सॉल्व किया मैंने, जो भी मैंने प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया, इन द लास्ट आई गॉट दैट द टेम्परेचर आफ्टर हाफ एन आवर इज 36.36 डिग्री। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर द बॉडी कूल्स टू 36.36 डिग्री सेल्सियस इन 1 आवर, और 60 मिनट आप लिख सकते हो ऐसे। दैट्स द फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच।